हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। जैसे अब ये वीडियो आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा कि किससे रिलेटेड होने वाली है। ये अब आपका कल परसों जब भी पेपर है, 2 अगस्त को आपका पेपर है, तो मैं इसमें आपको थोड़ी स्ट्रैटेजी बताऊँगी कि आपने पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है। कि लाइक एक होता है ना वो स्ट्रैटेजी माइंड में, और लास्ट डे है तो मतलब कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो मैं उससे रिलेटेड आपको बताऊंगी। ठीक है, जैसे आपका पेपर है तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि पेपर से थोड़ा टाइम पहले पहुँच जाना, क्योंकि भाई वहाँ पे रश होता है। वहाँ क्या आपके मतलब अब इस बार का तो मुझे नहीं पता, पर जब मेरा टाइम था तो उस टाइम पे तो ऐसे सबके रोल नंबर होते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं, आपको अपना रोल नंबर सर्च करना देखना पड़ता है, लिस्ट लगी होती है बाहर की, तुम्हारी रो कौन सी है, तुम्हारा रूम कौन सा है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो तुम थोड़ा टाइम पहले पहुंच जाना पेपर से, ठीक है। और उसके साथ ही मैं आपको, जैसे कि वो पेपर है, आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। आपके 5 सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड होंगे: बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, 20 क्वेश्चन होंगे ईच पार्ट में। तो जो अब मैं आपके पहले मतलब बच्चों का जो मेन वो होता है ना फिजिक्स, तो मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूँ कि आपकी फ़िज़िक्स उतनी हाई लेवल पे नहीं आएगी। लाइक जैसे नीट हो गया, कोई आपके एम्स के एग्ज़ाम हो गए, लाइक वैसी आपकी कोई वो नहीं आएगी कि आपको वैसे ही फ़िज़िक्स आएगी, वैसी कोई फ़िज़िक्स नहीं आपको आएगी। न्यूमेरिकल आएंगे, ऐसा नहीं बोल रही मैं न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, पर न्यूमेरिकल बिल्कुल बेसिक उस पे होंगे, मतलब लाइक जैसे फार्मूला लगाया डायरेक्ट और डायरेक्ट तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। अब एक आधा तो ऊपर नीचे हो सकता है, पर बेसिकली आपके वैसे ही क्वेश्चन होंगे। और अगर आपके फिजिक्स के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली फिजिक्स को अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लाइक 15-16 क्वेश्चन आप इजीली 20 में से फिजिक्स के कर पाएंगे, अगर आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के वो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और रही केमिस्ट्री की बात, केमिस्ट्री में भी अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, तुम्हें पता है कि चीज़ें कहाँ से कैसे आ रही हैं, कौन सी रिएक्शन कब हो रही है, तो तुम इजीली केमिस्ट्री कर पाओगे। और बायोलॉजी तो वो डायरेक्ट अगर तुम्हें आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर उसको करने का मतलब, हाँ उसको करो। फिर अगर तुम्हें आता है अच्छे से, अगर नहीं आता तब भी उसको करो, क्योंकि भाई इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये वाली गलती मत करना कि तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आता और तुम उसको छोड़ के आ जा रहे हो। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन आता, मतलब तुम्हें डाउट है कि ये होगा कि नहीं होगा, तुम उस पर टिक लगा के आना, तुम उस क्वेश्चन को ऐसे मत छोड़ना, क्योंकि इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। और इंग्लिश इंग्लिश मतलब लाइक बेसिक ग्रामर नहीं होता जैसे, वैसे बेसिक ग्रामर लाइक तुम आर्टिकल्स कहाँ पे यूज़ कर रहे हो, प्रेपोजिशन तुम्हें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इंग्लिश इतने लेवल तक आती है, इससे हाई लेवल नहीं होता। और नर्सिंग एप्टीट्यूड में लाइक कि तुम भाई जिस प्रोफेशन में जा रहे हो तो तुम उस प्रोफेशन के बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारी लाइक थिंकिंग क्या है, तुम्हें उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। लाइक मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि कोई पेशेंट है तो आप उसको फर्स्ट एड में क्या क्या दे सकते हो। और फिर लाइक कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, नर्सिंग की वो मदर किसको बोला जाता है, वो आपको एक क्वेश्चन, मुझे तो लगता है कि ये तो वैसे आता ही है पेपर में, एक बार आप गो थ्रू करना क्वेश्चन उसे। और लाइक एक क्वेश्चन जैसे एम्बुलेंस का नंबर कितना होता है, तो तुम्हें एक थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। लाइक कि हॉस्पिटल में जैसे वो ओपीडी क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वो तुम्हें थोड़ी उनकी नॉलेज होनी चाहिए कि वैसी चीज़ें नर्सिंग एप्टीट्यूड में आती हैं, ठीक है। और अगर आपको मतलब अब लास्ट डे है आपका बिफोर द एग्ज़ाम, तो आपकी जो मेन स्ट्रेटजी होनी चाहिए तो वो यही होनी चाहिए कि आप अब कोई नया कॉन्सेप्ट मत पढ़ो। जो कि PYQ पेपर है, PYQ पेपर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप सर्च करना आपको मिल जाएंगे, या गूगल साइट पे आप सर्च करना वहाँ मिल जाएंगे। अब PYQ से आप वो, अब आप लास्ट डे है तो आप PYQ सॉल्व करें, जितने ज़्यादा PYQ होगा उतनी ज़्यादा सॉल्व करें। उससे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आपका माइंड सेट बनेगा कि हाँ पेपर किस लेवल का आता है, किस लेवल का नहीं आता है, तो आप उस हिसाब से पेपर को करना, ठीक है। किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि आपके कितने नंबर थे, आपको किस राउंड में कॉलेज मिला था। तो मैं आपको एक बिल्कुल क्लियर कर दूं, भाई मेरे नंबर से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम किसी मेरे क्या तुम किसी और के नंबर से जान के भी तुम्हें कोई वो नहीं है। तुम देखो, जैसे कि लाइक अगर मैं तुम्हें सिंपल जनरल की बात करूँ, ठीक है, तो अगर पेपर तुम्हारा ईजी होगा तो कट ऑफ ऑफकोर्स सी बात है भाई, कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी। अगर पेपर तुम्हारा टफ होगा तो कट ऑफ कम जाएगी। तो तुम्हें मतलब किसी के मार्क्स से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वैसे मैं अपना बता दूं कि मेरे 80 मार्क्स थे, और जब टांडा मतलब ओपन हुआ था मुझे उसी टाइम टांडा में सीट मिल गई थी, ठीक है। और अब ये जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ मैं, और कैटेगरी का मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। OBC की भी लाइक इतनी जाती होगी, आई
तो मुझे और कैटेगरी का पता नहीं है। अगर आपको उससे रिलेटेड वीडियो भी चाहिए होगी तो मैं उस पर मुझे सर्च करनी पड़ेगी, तब जाके मैं बता पाऊँगी। बेसिकली मैं जनरल की ही बात कर सकती हूँ अभी। तो आप ये मत सोचो कि आपको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या मुझे कितने रैंक पे मिली थी तो हमें उस मार्क्स पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इट टोटली डिपेंड ऑन योर एग्ज़ाम, कि आपका एग्ज़ाम कैसा आया। अगर ईजी एग्ज़ाम होगा तो कट ऑफ हाई ही जाएगी, ठीक है। और टफ़ होगा तो तुम्हारे स्पेसिफिक तुम्हारे लिए टफ़ नहीं होगा वो, हाँ उन बच्चों के लिए होगा जिसने पढ़ा नहीं होगा। वैसे वो ओवरऑल सबके लिए टफ़ होता है, ठीक है। तो आप अभी जाएँ और PYQ सॉल्व करें, जितने ज़्यादा PYQ, लाइक ऐसा नहीं कि तुम हिमाचल के जो MRU के पेपर होते हैं उनके सॉल्व करो, लाइक और एग्ज़ाम और मतलब स्टेट्स होते हैं उनके जो PYQs होते हैं जो डायरेक्ट बेस वाले होते हैं, ऐसे बड़े हाई न्यूमेरिकल नहीं, जो डायरेक्टली होते हैं और स्टेट्स के, उनको भी सॉल्व करो। लास्ट डे यही करो अब, ठीक है। तो तुम मेरे हिसाब से एक अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो अब पेपर के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हारा पेपर कैसा हुआ है और पेपर लेवल कैसा आया था और तुम्हारे कितने मार्क्स मिल रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।